हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 224 विधानसभा सीटों के इस ओपिनियन पोल के बारे में। आज हम आपको एक एक करके सभी विधानसभा सीटों और सभी क्षेत्रों के एक एक सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीट है और यहाँ पर सभी 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर अटकती भटकती दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कोडगु की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। बाकी बात करें कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 9, जेडीएस के खाता में 2 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक के अगले जिले बेंगलोर अर्बन की। बेंगलोर अर्बन में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से सभी 4 विधानसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी, जेडीएस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिदरी की 6 विधानसभा सीट है। सभी 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, जेडीएस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक की 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 16, जेडीएस के खाता में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8 तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गदग की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाता में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। यादगीर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 21 सीटें, जेडीएस की खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 10 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। उडुपी की 5 विधानसभा सीट है और सभी 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 1, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 6 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को 1, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। कर्नाटक की 224 सीटों में से 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 30 विधानसभा सीटें आ सकती हैं। तो वहीं जेडीएस के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 12 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। रामनगरम की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। धारावाड़ की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर बीजेपी यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 में से 56 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 36 सीटें, जेडीएस के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 15 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं हसना की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। हावेरी की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 69 सीटों का ओपिनियन पोल जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 42 सीट, जेडीएस के खाते में 6, 20 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिली है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हावेरी के बाद कोलार की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। कोप्पल की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से सभी 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 80 में से 51 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 6 विधानसभा सीट पर जेडीएस, 0 सीट। बात कर लेते हैं
हसना की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। हावेरी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 69 सीटों का ओपिनियन पोल जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 42 सीट, जेडीएस के खाते में 6, 20 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिली है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हावेरी के बाद कोलार की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। कोपल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से सभी 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 80 में से 51 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 6 विधानसभा सीट पर जेडीएस, कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक विधानसभा की अगले क्षेत्रों के तैयार निकल के आ रहा है। मंड्रिया की 7 विधानसभा सीट है, सभी 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यार बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0, जेडीएस के खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है। रायचूर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। दोस्तों कर्नाटक की 224 में से 94 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 56 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, जेडीएस के खाते में 12, कांग्रेस पार्टी को 25 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। शिव मूंगा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 107 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 65 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 13 विधानसभा सीट पर जेडीएस, 28 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर अन्य पार्टियां पर जीत हासिल कर सकती है। बागलकोट की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी को 1, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। बीजापुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 122 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 122 में से 76 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें, जेडीएस के खाते में 14 सीटें, अन्य को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दक्षिणी कन्नड़ की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर ही जेडीएस। दावणगेरे की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कर्नाटक की 224 सीटों में से 138 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 85, कांग्रेस पार्टी को 35, जेडीएस के खाते में 17 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बेलारे की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गुलबर्ग की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर ही जेडीएस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। कर्नाटक की 224 में से 156 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 96 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें, जेडीएस के खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। मैसूर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 4 सीटें जा सकती है। तुमकुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 178 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाते में 106 सीटें, जेडीएस के खाते में 24 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 46 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। बेलगाम की 18 विधानसभा सीट है, 18 में से 10 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर जेडीएस। बेंगलोर ग्रामीण की 28 विधानसभा सीट है, 28 में से 16 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर जेडीएस, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं
कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से भी 224 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो और बीजेपी के खाते में 132 सीटें, जेडीएस के खाते में 28 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 61 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया और उस पर क्लिक किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।